शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो आज हमारा भारत कहीं ना कहीं शिक्षा के दौर में आगे बढ़ चुका है और जगह जगह आजकल कोचिंग और इंस्टीट्यूट के लेकर के मैं बताऊँ ट्यूशन क्लासेस हो गए, स्कूल भी देखा जाए तो आज शिक्षा के इस दौर में गवर्नमेंट ने स्कूल को भी, जो प्राइमरी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से, उसको भी कहीं ना कहीं से आज बहुत ही अच्छा बनवा दिया, उसकी छतें मजबूत और सीटें मजबूत हो रखी हैं। आज उसी प्रकार से मैं बात करूँ शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के मंदिर, एक छोटे से मंदिर में खड़ा हूँ मैं, जिसको बोलते हैं आइडियल इंस्टीट्यूट। आइडियल इंस्टीट्यूट में आप देखते हैं, ये आइडियल इंस्टीट्यूट का एक सीन है। इस आइडियल इंस्टीट्यूट में आज मैं बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको इस आइडियल इंस्टीट्यूट की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर होता आया है और होता रहता है। इस इंस्टीट्यूट में मैं बात करूं एक और मैं दिखाऊं तो कैमरा को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं, जहां पे लिखा हुआ है एसएससी, बैंक, रेलवे और एनडीए और एयरफोर्स। इस प्रकार की यहां पे ऐसी कई क्लासेस यहां पे लगाई जाती है जो कि एक कंपटीशन लेवल को क्वालिफाइड करती है, कंपटीशन लेवल को टच करती हैं। आगे हम आते हुए चले तो मैं एक बढ़ते कदम कर मैं इंस्टीट्यूट के अंदर आपको ले जाता हूं। आज इंस्टीट्यूट का मैं आज आपको एक नजारा दिखाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारे साथ में यहाँ पे एक मेंटर सर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पूरा मैनेज करते हैं और ये इनका नाम है हमारे अतुल सर जी हैं। और अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूं, जिस तरह से कि मैं बोलता हूं कि आगे जाने से पहले आप ये एक तस्वीर देख लीजिए जो कि यहां से बच्चे पढ़े और इन्होंने यहां से क्वालिफाई किया और ये लोग आज कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है बाय गवर्नमेंट जॉब और बहुत ही अच्छी तरह सेलेक्टेड लोग हैं। इस तरह से यहां पे ये जो पर्दा आप देख रहे हैं, ये पर्दे में हर साल हर महीने एक ना एक दो तीन चार 6 10 फोटो बढ़ती रहती है। आगे की मैं बात करता चलूं, इसी प्रकार से मैं अंदर की ओर भी आता हूं। अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एक और ऑफिस बना हुआ जो कि बहुत ही अच्छा ऑफिस है। ऑफिस अच्छा है इसलिए मैं इसलिए अच्छा क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर मैडम भी हमारे साथ यहाँ बैठी जो कि अनुपम देसवाल जी हैं, ये यहाँ पर बैठी हुई है। और अभी मैं इनसे आपकी कुछ ऐसे बात भी कराता हूँ और इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ आपको बेहतर जानकारी भी दिलाता हूँ, जिस तरह से हमारे साथ आप बने रहेंगे। जैसे कि मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर ऑफिस में, बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा ऑफिस, और यहाँ पर हमारे साथ जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मेंटर और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर की बात करूँ तो आइडियल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और जो मौजूद हैं जैसे मैंने को बताया अनुपम देसवाल जी यहाँ पर ये मौजूद हैं। और कुछ जानकारी में ये आपको आज इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दिलाना चाहूँगा कि देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं और ऐसी क्या बात रही है जो कि आज मैं आइडियल इंस्टीट्यूट में आज हमारा अमर रिश्ता आकर कवरेज करा। मैडम हम जी आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि मुझे आप ये बताएंगे कि जिस तरह से आपका आइडियल इंस्टीट्यूट है, आपने इंस्टीट्यूट बनाया, आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्वालिफाइड हो रहे हैं, बच्चों का रुझान भी देखने को मिलता है, तो आप ये मुझे बताएंगे आपने आइडियल इंस्टीट्यूट ही नाम क्यों चुना और आपने ऐसा क्यों सोचा कि शिक्षा को ही आगे बढ़ाया जाए? सर शिक्षा है तो सब कुछ है, ठीक है। जैसे हमारे प्रेजेंट समय में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शिक्षा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो शिक्षा है तो हम अपने देश को सुधार सकते हैं। आइडियल इंस्टीट्यूट का नाम आइडियल ही क्यों पड़ा, इसके लिए तो हमारे अतुल सर हैं, वो बताएंगे। इसका आंसर आप अतुल सर से ही लें, आइडियल इंस्टीट्यूट का नाम क्यों पड़ा है। जैसे कि अतुल सर जी मेरे साथ मौजूद है, अतुल सर से भी कुछ चीज़ें हम पूछ लेते हैं। सर आपसे हमारा सवाल, पहले तो हमारे चैनल आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ, इसके लिए आपका स्वागत है जी। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि आइडियल इंस्टीट्यूट का नाम आपने आइडियल इंस्टीट्यूट ही क्यों सोचा, और भी कुछ नाम हो सकता था, और आपने शिक्षा को ही क्यों आगे बढ़ाया? मैंने 2001 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, और इसके बाद खुद भी कोई प्रिपरेशन शुरू की और उस प्रिपरेशन में मैं क्वालिफाई भी हुआ। देन उसके बाद मेरा ये मानना था आइडियल मतलब एक अलग, आइडियल जैसा कोई नहीं। तो मैंने जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के लिए सोचा, तो पहली बार में मेरे यहाँ से एक सेकंड रैंक निकली ऑल इंडिया। इसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं वास्तव में बेस्ट हूँ, तब मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम आइडियल इंस्टीट्यूट रखा। और इसके बाद मैंने लगातार 2002 से अपनी ये जर्नी शुरू की आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर की, और क्रॉसिंग नंबर 9 पर ही मैंने अपना यहाँ पर पदार्पण किया और यहीं से पढ़ाना शुरू किया। और आज मैं क्रॉसिंग नंबर 9 पे आज भी हूँ 2022 में, और आइडियल इंस्टीट्यूट ने अभी तक 27,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 27,000 बच्चों को पढ़ाया, मोर देन 27,000, और मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स को हमने सरकारी जॉब्स में पहुंचाया है, जिनमें हमारे यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, इसके बाद यूपी SSSC में, और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जो है टीचिंग लाइन में भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं। तो ये हमारी एक जर्नी की शुरुआत है और मैडम इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं, ठीक है। हमारी डायरेक्टर और मैं, हमारी एक पूरी टीम है, इस समय टीम मौजूद नहीं है, हम 8 से 9 टीचर्स की टीम है, जिसमें कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो अपनी सैटरडे संडे के समय में कुछ समय निकाल कर हमको अपनी सेवाओं का
अपनी सेवाएं आइडियल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन इतना ज़्यादा है। अच्छा, आपसे हमारा एक सवाल ये है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पेरेंट्स एसएससी की कोचिंग व बैंकिंग कोचिंग, रेलवे कोचिंग में कंपटीशन लेवल की जो कोचिंग है, इसके लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस कहीं ना कहीं से हाई हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ आपके यहाँ कुछ सुविधा है ऐसी? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, उसको बड़ा गौर से और गंभीरता से जो लिसनर हैं वो सुने, और वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ भी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आइडियल इंस्टीट्यूट में जो फोकस करता हूँ या मैं जो पढ़ाता हूँ वो मेनली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ाता हूँ। इससे संबंधित जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, इस तरह की सेवाएं हमारे यहाँ पूरी इन सेवाओं की तैयारी कराई जा रही है। और एक आज कहानी आपने सुनी होगी, कहावत की, महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। तो एक्चुअली पढ़ाई सस्ती नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई सस्ती ढूंढेंगे तो बहुत सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे टीचिंग 2 टाइप की होती है और स्टूडेंट भी 2 टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है स्टूडेंट वो बेकार है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। कमी या तो टीचिंग में रह गई या स्टूडेंट में रह गई। अगर स्टूडेंट में कमी रह गई तो मेन कमी यह है कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ा तो, लेकिन वो नहीं पढ़ा, वो ट्रेंड पकड़ के पढ़ाई नहीं की जिससे सिलेक्शन होना चाहिए था, ये दिक्कत हुई, ठीक है। टीचिंग भी 2 तरह की होती है। एक टीचर होता है बहुत मेहनत से पढ़ाता है, बहुत मेहनत से पढ़ाता है, सिर्फ पढ़ाता है, ठीक है। और एक ट्रेंड पकड़ के पढ़ाता है, वो पढ़ाता है जो एग्ज़ाम में आता है। तो मैं आइडियल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। उसके लिए आइडियल इंस्टीट्यूट के बैक ऑफिस में, जो बैक ऑफिस है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उस ट्रेंड को निकाल के देते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। उस हिसाब से जब पढ़ाई कराते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो पढ़ाई सस्ती ना ढूंढें। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे बच्चे जो ग्रामीण इलाकों के हैं आकर मेरे यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो अब मैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से जो हो पाएगा वो मैं कर दूँगा, जितना हो पाएगा, और वो मैं करता हूँ। वैसे हमारे यहाँ पर जो बेटियाँ हैं उनको कुछ छूट है मैम की तरफ से, मैम खुद ही बताएंगी आपको। बाकी बेस्ट मिलेगा। आप पैसा ना देखें, सिलेक्शन देखें। अगर सिलेक्शन देखेंगे तो आइडियल ही आएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आइडियल इंस्टीट्यूट आइए, पैसे को मत देखें। पैसा, ये बात सत्य है कि आइडियल इंस्टीट्यूट दूसरों से थोड़ी महंगी कोचिंग है क्योंकि यहाँ बेस्ट मिलता है। दूसरा, हम खर्च भी करते हैं इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। जी, सही बात है। बेस्ट देखें, पैसा ना देखें। और आइडियल इंस्टीट्यूट इस चीज़ को कहीं ना कहीं से अपने आप में रखता है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट होकर ही जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जैसे सेलेक्ट हुए हैं, उनको आज उनकी तस्वीरें तो आपने देखी ली होगा, दीवारों पे उन्होंने एक बैनर में है लगी हुई है। आज हमारी एक सवाल हमारा और है उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए आज हर एक कदम पर आए कुछ न कुछ रुकावटें आती रहती हैं। मैडम, हमारा सवाल ये है, जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं मगर किसी न किसी वजह से नहीं बढ़ पाती हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पे कई सारी रुकावटें होती हैं, और शहरों में ऐसी कई महिलाएं हैं जहाँ पर कि वो पढ़ना चाहती हैं मगर वो क्या है कि उनके पास इतना नहीं हो पाता है, सेल्फ डिपेंड होते हैं, माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेजेंट टाइम में हमने एक अपने यहाँ पे स्कीम भी निकाल रखी है कि जो बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट रखती हैं और प्रतिभाशाली बेटियाँ हैं, तो उनका हम एक नॉर्मल सा टेस्ट लेते हैं। और अगर वो बच्ची ठीक ठाक है पढ़ने में, तो कुछ ऐसी भी बेटियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो बिल्कुल हम उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि रहने और खाने की भी व्यवस्था हम उनकी करवाते हैं, ताकि हमारी बेटी आगे पढ़ेगी तो हमारे देश का नाम रोशन करेगी। हर तरीके से हम अपने यहाँ आने वाली बेटियों से जागरूक होते हैं, और कहीं से भी अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आती है तो पूरी की पूरी मदद करते हैं, या फिर हम किसी रेशियो में उनकी मदद कर देते हैं जिस हिसाब से हम कर सकते हैं। एक नारा है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो इस नारे को लेकर के आप थोड़ा सा आज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या है? देखिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये बिल्कुल 100% राइट है। और हमारे, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी भी इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पूरी टीम भी इस पे फोकस कर रही है। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर हम एजुकेशन पे आगे रहेंगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी हर फील्ड एजुकेशन से ही रिलेशन रखती है, रिलेट करती कहीं ना कहीं से। स्किल बहुत ज़रूरी है। और स्किल्ड इंडिया, जैसे आपने देखा होगा चाइना बड़ा सस्ता सामान प्रोवाइड करता है। उसका कारण ये है कि चाइना में बहुत कुछ स्कूलों में बनता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो उससे उनका काम भी चल रहा है और वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो स्किल होना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको टीचिंग में एक स्किल की बहुत बड़ी कमी है। तो अगर आप स्किल्ड टीचर से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आइडियल में पढ़ाने वाला हर टीचर स्किल्ड है, उसको ये अच्छे से मालूम है कि कैसे पढ़ाया जाता है।
जैसे कि बात सही कहा कि स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर चीज़ हर डिपार्टमेंट में स्किल्स का बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है कि स्किल्स होना ही चाहिए या और कितना होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कुछ कोचिंग बड़े होते हैं, कुछ कोचिंग छोटे मिनिमम स्तर से चल रहे होते हैं, नॉर्मल स्तर से चल रहे होते हैं, तो उन कोचिंग को आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक उनके पास वो स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं तब तक उनकी उम्र कहीं ना कहीं से जा चुकी होती है और कुछ लोग बहुत ही कम समय में डेवलप कर जाते हैं। और जैसे कि मैडम ने कहा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सवाल को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और उन बेटियों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड बोले हैं जो कि हमारे साथ अनुपम देसवाल जी थी मौजूद थी यहाँ के डायरेक्टर, और हमारे साथ यहाँ पे अतुल सर जी बैठे हुए जो यहाँ के मेंटर हैं। इसी प्रकार से हम आपको आगे की भी कुछ और बातें इसी आइडियल इंस्टीट्यूट की ही हम बताएंगे। हमारे चैनल बने रहिएगा और जिनको आइडियल इंस्टीट्यूट में आना है, एडमिशन लेना है, तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ये इस आइडियल इंस्टीट्यूट का नंबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये नंबर को अभी नोट करें और आज ही आप संपर्क करें आइडियल इंस्टीट्यूट को और यहां पे आकर के आप सारी कॉम्पिटिशन लेवल की जो भी कोचिंग क्लासेस वो आप ले सकते हैं। बहुत ही शायद हो सकता है कि आपको छूट भी मिलेगा, मैडम और सर बैठे हुए हैं और मे भी आपके लिए अच्छा होगा। आइए फिर बने रहे हमारे साथ देश दुनिया बाकी बड़े तमाम खबरों के साथ। मैं हूं राजेश कुमार मस्तम .com से कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ। जय हिंद।